की इंग्रजांच्या संस्थानावर वेगवेगळ्या संस्थानांवर राज्य करण्याचा म्हणजे हेतू होता आणि संपूर्ण भारतात त्यांच्या राज्य करण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची नीती आखून सणारे भारताला गुलाम बनवण्यासाठी ते राज्यकर्त्यांच्या वातावरणात करत होते. पण त्या निमित्तानं पेशवे आणि इंग्रज यांच्यातलं युद्ध सुरू होतं आणि पेशव्यांना जिंकण्यासाठी महार बटालियन असं त्यांची टोळी होती. म्हणजे महार बटालियनचा एक समूह होता आणि इंग्रज या महार बटालियनच्या माध्यमातून पेशव्यांच्या विरुद्ध लढाई करण्यात आली आणि त्यामध्ये 28,000 पेशवे त्या युद्धामध्ये सामील होते आणि बटालियनची टोळी म्हणून म्हणजे 500 बटालियन या युद्धामध्ये सामील झाले होते आणि या 500 बटालियनने 28,000 पेशव्यांवर विजय मिळविलेला होता. आणि तो दिवस विजयाचा दिवस म्हणून 1 जानेवारी 1818 बाबासाहेब हा विजय दिवस म्हणून त्या दिवशी एक वंदन म्हणून त्या दिवशी ते जात असे आणि संपूर्ण इंग्रजांनी हा दिवस शौर्य दिवस म्हणून त्या दिवशी करून ठेवलेला होता. त्या दिवशी काय झालं होतं हे सगळ्याला बहुतेक समजलं असेल. तर आपण त्यानंतर पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. 1 जनवरी 1818 ये है महार शौर्य दिन। उसमें कौन थे? महार लोग थे, मतलब हमारे कौन थे? वो पूर्वज थे। 1818 में ये लड़ाई होने के बाद उसके 4 साल बाद ब्रिटिशर्स लोगों ने वहाँ पर एक स्तंभ बनाया है ना, महारों के स्मरणार्थ। क्या हमने उनको रिक्वेस्ट किया था क्या? नहीं। वो उन्होंने ये कहा कि ग्रेट अचीवमेंट इन ईस्टर्न वर्ल्ड, ऐसा उसका जिक्र किया उन्होंने कि पूर्व जो भाग है दुनिया का वहाँ सबसे बड़ी जीत तो महारों की वजह से जो है, ये जो बड़ी जीत भारत में ब्रिटिशर्स लोगों को हमने दिला दिया। ये देशद्रोही राजद्रोही वगैरह कुछ कोई लोग बोल सकते हैं, तो आपको जवाब देते आना चाहिए कि इसका झगड़ा करीब 3000 सालों से चल रहा है। तब से बुद्ध के भी पहले से, बुद्ध के भी 1500 साल पहले से जो वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति ऐसा जो झगड़ा चल रहा, वो झगड़ा चल रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई बोलेगा कि हमने ब्रिटिशर्स के तरफ से अगर लड़ाई करे तो देशद्रोह है या देश के अगेंस्ट में लड़े, ऐसा अगर बोले तो हमको समझाते आना चाहिए कि जैसे रास्ते का चलता हुआ जो जानवर है उसको कोई देश प्रेम की बात बोल सकता क्या? कोई कुत्ते को पूछ के बोल सकता? एखाद्या कुत्र्याला विचारू शकतो तू किती देशप्रेमी आहे, किती भारत माता की जयवाला है तू, है ना? तो उस कुत्ते को नहीं पूछ सकते, उस सुअर को नहीं पूछ सकते, उस गधे को नहीं पूछ सकते। तो उसका कोई देश धर्म नहीं होता जानवर का। उसी तरह से हमारी जो सिचुएशन जो है उस जानवर से भी बेकार थी। इसलिए यहाँ पर देश प्रेम, देशद्रोह ब्रिटिशर्स की तरफ से हमने लड़े, ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि ये जो झगड़ा जो चालू था बेसिकली 2500 साल का झगड़ा जो 1818 में सेटल हुआ। सवाल इसलिए पूछे कि उन्होंने जो है मर्दुम की जो दिखाई, तो उनके याद में वो स्तंभ वहाँ पर गाड़ा गया ब्रिटिशर्स लोगों ने। इंडिया रिकॉर्ड जो ब्रिटेन का है वहाँ पर इसके रिकॉर्ड मिलते हैं, तो वहाँ पर उनके याद में वो स्तंभ गाड़ा गया है। तो सवाल ये है, आप ऐसा कौन सा तीर मार रहे हो कि आपके हमारे मर्दुम की वजह से, हमारे काम करने की वजह से, कि इतिहास में ये जो यंगस्टर जो बच्चे हैं जो हमें याद करें। आलं लक्षात? प्रश्न विचारण्यामागे उद्देश काय? इतकाच नाही की त्या लोकांनी केलं, वो तो नहीं है, लेकिन अभी अगर हम मौजूद है तो सही में अभी हमको क्या तलवार लेने की ज़रूरत है क्या? तो हम तो ब्रेन की भी लड़ाई ढंग से नहीं लड़ रहे, है ना? 2 लोग मिले ना हमको,
एक बुद्धा, अरे भाई मेरे ख्याल से यहाँ 2 लोग नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी मोमबत्ती जलवा दिया मेरे हाथ से आप लोगों ने. हे हिंदू धर्मासारखा कारभार नाही झाला. एक ठेवायची, नाहीतर जास्तीत जास्त बोलत्या काढून टाकायच्या. एक बाबासाहेब आहेत, तिने आणखी 1-2 विचार मी बाबासाहेब दिले, तर बस तुम्ही पॉकेट मोमबत्ती लावून टाका. हां मग ठीक आहे, परंतु नाही आहे ना, व्हेरी गुड, पण ठीक आहे, चालेल. मला असं वाटतं प्रत्येकासमोर आपण आमच्या वस्तीमध्ये वो एक विहार बनाया पाहिजे. तो पहले जहाँ पर झंडा था तो वहाँ पर भी जाके अगरबत्ती मोमबत्ती लगा देते हैं. अब उधर विहार बनाया तो उधर भी एक झंडा है कि उनके याद में जो है उन्होंने तो पत्थर गाड़ा. ऐसा आप लोग कौन सा ऐसा काम करोगे कि जिसकी वजह से आपके याद में ना पत्थर से लेकिन ये जो लोग थे बाबा साहब के 56 के बाद जो बेनिफिशरी जो लोग हैं, तो आपको कम से कम आने वाली जो जनरेशन है वो कम से कम याद तो करे अच्छे से की नाही भैया हे जे आहेत यांनी वैचारिक लढाई ठीकठाक धांगानी यांनी लड़लेली आहे. लक्षात. तो इसलिए ये सवाल पूछा 1 जनवरी काय के बारे में, कीर्ति की लड़ाई बाबा साहब ने कहा. एक ही बार गए थे बाबा साहब, लेकिन वो जो 1 जनवरी 1818 का वो जो महत्व है, और वही लोग जो है बाद में जो 1857 का जो उठा हुआ, यही लोग इसको लिखा बाबा साहब ने. 1857 में जो उठा हुआ तो उसमें कौन सी कम्युनिटी थी, फिर से उसमें मराठा कम्युनिटी भी थी. फिर से उसमें कौन सी कम्युनिटी थी, मराठा कम्युनिटी छोटी होती क्या. फिर से वहाँ पर कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी थी, राजपूत थे, आदिवासी थे, सिख लोग थे, मुस्लिम थे. ये जॉइंट कम्युनिटी जो है पूरा 1857 में फिर से लड़ी. फिर से यही जो लोग थे जो 1818 वाले, इन्होंने फिर से इनको बचाया 1857 में. ये रिकॉर्ड है बाबा साहब ने लिखा हुआ. तो आपको जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ तो भी अपने उद्देश्य है कि आपने खाली 1 जानेवारी 1818 आपला शौर्य दिवस असं नाही. फैक्ट है महार शौर्य दिवस. फैक्ट क्या है, महार शौर्य दिवस. तो हम पहले की कौन है, अभिमानाची गोष्टी आहे. आमच्या अभिमानाची स्वाभिमानाची, भले हिंदू धर्म से आया होगा, तो उसके बारे में अगर बीच के समय में अगर हमारा जो फाइटिंग स्पिरिट है, क्या बोलेंगे, शौर्य, हमारा जो शौर्य है तो वो अच्छा था. उस हिसाब से अगर हम सबकी अगर महार है ऐसा अगर बोला जाए तो इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है. हिस्टोरी में जो अगर अच्छी बात है, बुरी बातें तो छोड़ देना आपने, ठीक है. तो क्या है इस कॉमेडी का नाम, परवरी कॉमेडी में से जो निकले हुए जो लोग हैं, बाबा साहब की कॉमेडी का नाम क्या है, परवरी. लक्ष ठेवायचं, नंतर कधी येईल घेऊन ठेवायचं. परवरी PARWAR है. परवरी कॉमेडी का उल्लेख है. जोहार मतलब युद्ध कर. क्या ये सब बाबा साहब ने जो बोला लिखा वही बातें बता रहे राइटिंग स्पीचेस में से. ये अभी तक मेरे ख्याल से आपने पहली बार वगैरह सुना होगा. तो परवरी कॉमेडी में से निकली हुई ये कॉमेडी, महार कॉमेडी, इसका उज्ज्वल इतिहास है. अभी अगर समाज में जो संभ्रम फैलाते कि भैया हम तो तब महार थे, मतलब हिंदू थे, अब उस भीमा कोरेगांव को काय को जाना, यहाँ तक कि हमारे समाज के बुद्धिवादी लोग बोल डालते है ना. लेकिन महार समाज की बड़ी मेहरबानी है बौद्ध लोगों के ऊपर. अगर नहीं आते धर्मांतर तो महार समाज की बड़ी मेहरबानी है की एकाने तेव्हा त्यांनी मर्दुमकी दाखवली. ते भीमा कोरेगावच्या 500 लोकांनी 28,000सोबत भिडले. 834 होते ते टोटल, पण 500 महार असायचे. तर अशा पद्धतीनं त्यांनी 1 जानेवारी 1818 मर्दुमकी दाखवली. ह्याच लोकांनी जी मर्दुमकी दाखवली पुन्हा तेव्हा महाडच्या सत्याग्रहाला, ह्याच लोकांनी पुन्हा मर्दुमकी दाखवली. काळाराम मंदिर 5 वर्ष चाललंय. आम्हाला सांगता आलं पाहिजे, जय श्रीरामवाल्या लोकांना सांगता आलं पाहिजे की भैया राम को भला बुरा कहने का हक अधिकार किसको है, वो हमको है. क्यों, तो 5 साल का आंदोलन किसने चलाया, हमने चलाया.
मंदिर में घुसने का आंदोलन किसने चलाया? हमने चलाया, हमने डंडे खाए, लाठी काठी डंडे खाए, 5 साल तक बैठे रहे वहाँ पर, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हुई। इसलिए उसको गाली देने का सारा हक अधिकार किसको है? हमको है। क्यों? तर त्या हिंदूला तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे, ओबीसीला सांगता आलं पाहिजे, जय श्री राम और ये सब तू करना रहा बोलना, ये हमने कर चुके पहले। उसके अंदर घुसने भी नहीं दिए, छाते में से पत्थर लगा था बाबा साहब को, छाते में से भी पत्थर बाबा साहब को लगा। 5 साल का आंदोलन, इकोनॉमी कितनी बर्बाद होती है, पहले गरीब लोग थे, तो वो वाला आंदोलन करने वाले जो है वो हम हैं। तो एक 1818 का वो दिमापुरे का पहाड़ का सत्याग्रह, काड़ाराम मंदिर, बाद में मरा हुआ ढोर नहीं खींचना, ये तो सबसे यूनिक मूवमेंट मानता हूँ इसको मैं दुनिया में, सबसे ज़्यादा भयंकर। कि मरा हुआ जानवर खींचने के लिए मना किया। उस टाइम में लिविंग वेज 10 रुपये रहता था, 10 रुपये में गरीब का खर्च चलता था। आज के ज़माने में सबसे कम अगर कोई कमाता होगा 10,000, तो सबसे ज़्यादा गरीब कोई होगा तो उसका 10 रुपये में काम चलता है, मतलब 10,000, तो उसको 10 रुपये मिलते थे। ऐसे में मरा हुआ जानवर खींचना नहीं, बाबा साहब ने बताया, उन्होंने माना। उधर से 50 रुपये मिलते थे, मतलब कितने हो गए? 10 के बदले में 50 रुपये मिलेंगे और जानवर भी मिलेगा, तब भी इसने खींचा नहीं। आज का 50,000 गरीब आदमी, किसने लड़ाई लड़ना था? उसने लड़ना था क्या? उसने तो सुनना नहीं था बाबा साहब की बात को। लेकिन जब हम स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे हैं कि भैया जनगणना में आपने क्या लिखना है? बौद्ध लिखना है, कैटेगरी कास्ट नहीं लिखना है, तो हमारे लोग क्या बोलते? नाही कैटेगरी आणि कास्ट ती पण लिहायची, अजूनही लोकांची कंडिशन खराब आहे म्हणून कॅटेगरी कास्ट लिहायची असं म्हणतात की नाही? मग जर कंडिशन खराब असेल तर मग जेव्हा मेलेलं ढोर म्हणायची केली बाबासाहेबांनी, तेव्हा किती जास्त कंडिशन खराब असेल? म्हणजे स्वाभिमानाची लढाई यांनी लढायला पाहिजे की त्यांनी? ज्यांनी नाही लढायला पाहिजे होती त्यांनी लढली, आणि तुम्ही लढायला पाहिजे तर तुम्ही मागे हटून राहिले। क्या था उनके पास? प्लॉट था, फ्लैट था, मकान था, दुकान था, नहीं था। मरा हुआ ढोर अगर नहीं खींचता तो उसको रास्ते पर चलने से मना कर दिया। वानी जो है किराना नहीं दे रहा है, उसकी बीवी को वो खींच के लेके जा रहा है, वो असहाय आदमी अपने बीवी को बचा नहीं सक रहा है। ऐसे हजारों केस हो रही है। और अगर किसने खींच लिया तो समाज त्याला वाड़ी टाकते हैं। ऐसा रहने के बावजूद भी वो लड़ाई लड़ा, और हम बोलते कि आमची कंडिशन खराब आहे म्हणून अजूनही आम्ही कास्ट एंड कैटेगरी लिहायला पाहिजे। ऐसा जब कभी समाज बोलते, अरे भैया आप स्वाभिमान की लड़ाई चालू कब करने वाले हो समाज में? स्वाभिमान की लड़ाई जो है उन लोगों ने लड़े, 57 में फिर से हुआ। 57 में वहाँ पर हमने बौद्ध लिखना है, कैटेगरी कास्ट नहीं लिखना है। उस टाइम भी हमारे जो कार्यकर्ता है उनके पास कोई पैसा अदला प्लॉट, फ्लैट, मकान, दुकान, शिक्षा, एजुकेशन नहीं था। धर्मांतर कर लिए थे, दीक्षा ले लिए थे। इसके वजह से 10 गुना अन्य अत्याचार बढ़ गया। अरे किसी का धर्म अगर आपने छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया तो उसके अन्य अत्याचार नहीं बढ़ेंगे? तो अन्य अत्याचार बढ़ गया, और उन्होंने बोले कि हम यहाँ पर बौद्ध लिखेंगे, कैटेगरी और कास्ट नहीं लिखेंगे। कैटेगरी कास्ट क्या? प्रवर्ग ना, प्रवर्ग और जाति नहीं लिखेंगे। तो क्या दाव पर लगाया उन्होंने? बौद्ध लिखने से रिजर्वेशन दाव पर लगा दिया। सीधा कट्टरता से पालन था कि क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन नहीं, मुसलमानों को नहीं, और हिंदू अगर नहीं है, कोई बन गया, बौद्ध बन गया, मुस्लिम क्रिश्चियन बना तो उसको रिजर्वेशन नहीं। कट्टरता से पालन था। ऐसे में इन लोगों ने रिजर्वेशन को दाव पर लगा दिया। तो क्या दाव पर लगा दिया? रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट काय के लिए? तो बौद्ध लिखने के नाम पर। इधर भिकार चोट है, गरीबी दरिद्री बोलती मैं। और ऐसे में इन्होंने पूरा का पूरा रिजर्वेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने लड़ाई नहीं लड़ना था उन्होंने लड़ाई लड़ चुके। और अभी के टाइम में हमारे लोग फिर से, जब कभी सेन्सस और ये सब बात आधी होती त्या कॅटेगरी, म्हणजे तिथं कॅटेगरी लिहायचं, तिथं बौद्ध लिहायचं धर्मात, आणि तिथं जात लिहायची। तर याच्या चक्करमध्ये नहीं पड़ायचं। आप कब स्टार्ट करोगे स्वाभिमान की लड़ाई? आपकी कंडीशन जो है बर्बाद हो के, कंडीशन खराब हो के
ऐसी कितनी कंडीशन खराब करने वाला है वो, जिसको डरे डरे घूमते ना अपन, नमो नमो बोल रहे हो, उसको डरे डरे घूमते ना, तो कंडीशन खराब कर करके कितना करेगा। इसलिए कभी अगर आपको समाज में आते और बताते, डराते वगैरह कि भैया इसको रोकना है, इसको दो दो वगैरह, ये सब कारनामा वगैरह नहीं करना। पॉलिटिकल बातों के बारे में जो है आज अपना धम्म संस्कार शिविर है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा जो है कुछ जो क्लियरिटी है वो सब आपको पूरा दिन भर इसमें थोड़ा सा क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड तो है तो बाद में लिखने का भी काम करेंगे। प्रश्न काय होता? 1 जानेवारी 1818, तुम्ही या प्रश्न विचार लिया समोर। 1 जानेवारी 1818 येऊन जा या 1 जानेवारी 1818 कौन सा है? महार शौर्य दिवस। कैप्टन स्टॉटन जो है 23 साल का, उसने बोला कि पीछे और तो एक जगह पर लड़ाई लड़ते वक्त हमारा पीछे हट हुई थी, तो इन्होंने बोले कि पीछे हटो, लेकिन बाबा साहब बोलते कि उनका डिसीजन, उनका शौर्य, त्यांचे शौर्य, त्यांची जीत, इसके वजह से लड़ाई जीती, ऐसा बाबा साहब ने बोला। इसीलिए वो महार शौर्य दिन है। बड़ा अच्छा इतिहास मिला रहता अपने को। बाबा साहब मिलिट्री का इतिहास लिखने वाले थे, ज्योतिबा फुले का जो जीवन चरित्र है वो लिखने वाले थे, और अपना आत्मचरित्र लिखने वाले थे। बहुत कुछ जो मिला आपको, यह बाबा साहब की तरफ से, जो बाबा साहब बुद्धिमान है तो नहीं के बराबर मिला हुआ है। बहुत कुछ बाबा साहब का जो है वो कारभार